हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, बात करने जा रहे हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसका शॉर्ट कोड है IGL। आज देखेंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई है, क्या इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर बनता है या नहीं। सो इसकी चार्ट पैटर्न्स देखेंगे बैलेंस शीट कैसा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, और पूरी ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्टॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। सो ये कंपनी आपकी गैस सर्विसेज प्रोवाइड करती है दिल्ली और NCR के रीजन में। सो जो लोग दिल्ली और NCR से बिलोंग करते होंगे उन्हें डेफिनेटली पता होगा, जो घर में गैस सिलेंडर्स आते हैं या फिर गैस की जो पाइपलाइंस आती हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती हैं। सो अभी बात करेंगे इसके बारे में, देखते हैं नंबर्स वाइज कैसा चल रहा है। सो मार्केट कैप इसकी 29,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखें, पीई रेशो है इसका 18.9, वहीं इंडस्ट्री का पी भी ऑलमोस्ट सिमिलर 18.9 है। यानी कि जितना इंडस्ट्री का पीई चल रहा है, प्राइस टू अर्न रेशो चलना है, उतना ही अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक का पीई चल रहा है। ROC देखें 26, जो कि अच्छी है। सिमिलरली अगर रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखें तो 20% की है। बुक वैल्यू हालांकि 115 है, उसके कंपैरिजन में करंट प्राइस 426 है। यानी कि बुक वैल्यू से करीब 3 टाइम्स अप ये ट्रेड कर रहा है। बट अगेन जो एनालिसिस हम करते हैं उसमें बुक प्राइस इतना मैटर नहीं करता है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 516 तक ये जा चुका है स्टॉक, और लो 376। आज बात करें 426, करीब अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड देखें, कंपनी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, करीब 3.5% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और फेस वैल्यू 2 है। सो आगे जाके हम स्टॉक स्प्लिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 15.4 है कंपनी का, जो आप देख सकते हैं। वहीं अगर डेट की बात करें तो डेट बिल्कुल ना के बराबर है, 86.4%। अगर इसका डेट टू इक्विटी से कंपेयर करें, रेशो देखें तो 0.01% डेट है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो करीब 12.6% है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीब 22 रुपये का अर्निंग पर शेयर का आता है। चलिए चेक कर लेते हैं, इसके पैटर्न्स पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज पे पहले नज़र डाल लेते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज यानी कि पिछले 50 दिनों में मूविंग एवरेज किस तरह से रही है। सो अगर 50 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डेज मूविंग एवरेज पे करीब ये डाउन ही है। आई मीन 60 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के थोड़ा सा डाउन है। वहीं 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही है, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्रॉन्स की बात करें तो स्किनर वेबसाइट के हिसाब से ऑल प्रॉन्स ही हैं, यानी कि अच्छी बातें ही हैं स्टॉक में। वहीं अगर कॉन्स देखें तो सिस्टम जनरेटेड कॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एज पर स्क्रीनर ये रिकमेंडेड कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगेन हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं, हम सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीयर के साथ इसका कंपेयर एक बार करते हैं कि पीयर के अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके पीयर्स में अडानी टोटल गैस आ जाता है। तो यहाँ देखिए अडानी टोटल गैस का पी करीब 192 है, प्राइस टू अर्न, यानी कि आपको कुछ एक रुपये कमाने के लिए करीब 192 रुपीज़ देने होंगे। वहीं आप दूसरी तरफ देखें इंद्रप्रस्थ गैस का 18.89। वहीं कुछ और भी हैं जैसे पेट्रोनेट LNG जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, इसका 9.999% है, यानी कि कुछ और कंपनीज में जो इससे कम है। बट अगर आप दिल्ली NCR के रीजन में बात करेंगे तो ये एक मार्केट प्लेयर है। इसके बाद आगे चलते हैं और कंपैरिजन देखते हैं। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे नज़र डालनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। पहले देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन। तो आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 642 के आसपास है ये जून 23 के क्वार्टर में। उसके बाद सितंबर के अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टेगनेंट ही है, 642 से 657 के आसपास ये गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आपको बढ़ता हुआ दिखे, इसका मतलब है जी जो कंपनी परफॉर्म कर रही है, ये जो कंपनी अर्न कर रही है वो बेहतर कर रही है, और आने वाले टाइम में भी इससे ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट की रो अगर आप देखेंगे तो करीब 535 करोड़ के आसपास का इसका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, यानी कि सितंबर का जो क्वार्टर खत्म हुआ उसमें इतना था। आगे एक्सपेक्ट करेंगे शायद और भी बढ़ेगा ही।
चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगेन प्रॉफिट अर्न, ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कि आप देखें 2056 से 21594 गया पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ भी आप एक इंक्रीजिंग पैटर्न में इसे देखेंगे। इसके बाद चलिए और नज़र डाल लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अगेन आप देखें तो इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व देखना ज़रूरी है कंपनी के लिए, ताकि वो फ्यूचर ग्रोथ से पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप देखें रिजर्व्स कंपनी के बड़े हैं, यानी कि रिजर्व्स के लिए कंपनी एक नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी लॉन्च करने जा रही है, तो इनके पास रिजर्व अगर होंगे तो वो तभी आगे नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाएंगे। अब एक लास्ट नज़र हम डालेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इसमें हमें पता लगेगा कि DIIs और FIIs की इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है या नहीं। तो आप देखें इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब 45% प्रमोटर के पास है, जो स्टेगनेंट है, प्रमोटर्स ने बेचे नहीं है अपने स्टेक। वहीं FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोनों ने ही अच्छी खासी इसके अंदर बढ़त बना रखी है। तो जिस स्टॉक के अंदर आपको DIIs एंड FIIs का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, वो स्टॉक्स हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं देखें गवर्नमेंट भी करीब 5% के करीब इसके अंदर स्टेक लेके बैठी है, और बाकी 10% के आसपास पब्लिक के पास है। सो ये नंबर्स हम ओवरऑल देख के ये देख सकते हैं कि कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग है, और इस समय जिस स्टॉक के अंदर ये जिस प्राइस पे ये स्टॉक अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छा प्राइस है एक, जिसके लिए हम इससे डेफिनेटली आगे जा सकते हैं इसके लिए। बट अगेन ये स्टॉक की एडवाइस नहीं है, हम लोग नंबर्स देख के डिसाइड करते हैं। आप इस कंपनी को लेके कैसा समझते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे भी और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको अगली किसी और वीडियो में।